कश्मीर की रहने वाले उमर नबी ने आत्मघाती हमला किया। उसके बाद की जांच में कई खुलासे हुए और एक के बाद एक आतंक से जुड़े कई डॉक्टर अब बेनकाब होते चले जा रहे हैं। पिछले दिनों लगातार छापेमारी में कई जगहों से विस्फोटक और हथियार बरामद किए गए। डॉक्टर उमर नबी ने कार से आत्मघाती हमला किया था। जांच में कई और कार से ब्लास्ट की साजिशें भी सामने आई हैं। लिहाजा जगह जगह लगातार वाहनों की तलाशी ली जा रही है ताकि कोई भी बेगुनाह आतंकियों की साजिश का शिकार ना बने। लेकिन सीएम उमर अब्दुल्ला के एक बयान ने सुरक्षा बलों की चौकसी और मुस्तैदी को अलग ही रंग दे दिया है। एक तरफ जहां लोगों को डॉक्टर्स के टेरर मॉड्यूल से डर लग रहा है, वहीं सीएम उमर कह रहे हैं कि क्या उन्हें कार की चेकिंग से डर लग रहा है, सुरक्षा बलों की चेकिंग से डर लग रहा है। सीएम ने कहा कि दिल्ली में जिस तरीके से जांच हो रही है उससे दिल्ली में कार चलाने में डर लग रहा है। सीएम के कहने का क्या मतलब है, इस पर अब बहस छिड़ गई है। बयान पर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या आतंकियों से जुड़े लोगों से पूछताछ बंद कर देनी चाहिए? क्या संदिग्धों से पूछताछ करना उन्हें परेशान करना है? ये तमाम सवालात हैं जो आज उठ रहे हैं। क्या वाहनों की जांच नहीं होनी चाहिए? क्या इसलिए कि किसी को बुरा लग जाएगा, किसी के सेंटिमेंट्स आहत हो जाएंगे, देश की सुरक्षा को खतरे में डाल देना चाहिए? क्या संदिग्धों के ठिकाने पर छापेमारी नहीं होनी चाहिए? क्या आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या जांच में सभी को सहयोग नहीं करना चाहिए? क्या आतंकियों से जुड़े लोगों से पूछताछ नहीं होनी चाहिए? ये तमाम सवालात हैं जो बयान के बाद सामने आए हैं। आतंकी डॉक्टर अब जान के दुश्मन बने हुए हैं। 10 नवंबर को ब्लास्ट के बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरीके से चिथड़े उड़े हुए थे शवों के, और ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना विभत्स ये घटना रही होगी। और जिस पैमाने पर गोला बारूद विस्फोटक बरामद हुए हैं उसका मतलब साफ है। न सिर्फ राजधानी दिल्ली के अलग अलग हिस्से बल्कि देश भर के कई राज्यों में इसी तरह की आत्मघाती घटना या ब्लास्ट प्लान करने का पूरा प्लान था, जिसका पर्दाफाश समय रहते कर दिया गया है। और अब इस मॉड्यूल के एक मेंबर, इस मॉड्यूल की एक साजिश को बेनकाब किया जा रहा है जांच के जरिए, पूछताछ के जरिए, चेकिंग के जरिए। और ये चेकिंग आखिर कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें बुरी लग रही है, और बुरी लगनी क्यों चाहिए, क्यों लगनी चाहिए बुरी? ये तमाम सवालात हैं जो कि अब खड़े हो रहे हैं। तो दिल्ली में कश्मीर के रहने वाले उमर नबी ने आत्मघाती हमला किया। उसके बाद की जांच में कई खुलासे हुए। एक के बाद एक आतंक से जुड़ी कई डॉक्टर अब बेनकाब हो रहे हैं। पिछले दिनों लगातार छापेमारी में कई जगहों से विस्फोटक और हथियार बरामद किए गए। डॉक्टर उमर नबी ने कार से आत्मघाती हमला किया था। जांच में कई और कार से ब्लास्ट की साजिशें भी सामने आई हैं। लिहाजा जगह जगह लगातार वाहनों की तलाशी ली जा रही ताकि कोई भी बेगुनाह आतंकियों की साजिश का शिकार न बने। लेकिन सीएम उमर अब्दुल्ला के एक बयान ने सुरक्षा बलों की चौकसी को और मुस्तैदी को अलग ही रंग दे दिया है। एक तरफ जहां लोगों को डॉक्टर्स के टेरर मॉड्यूल से डर लग रहा है, वहीं सीएम उमर कह रहे हैं कि उन्हें कार की चेकिंग से डर लग रहा है, सुरक्षा बलों की चेकिंग से डर लग रहा है। सीएम ने कहा कि दिल्ली में जिस तरीके से जांच हो रही है उससे दिल्ली में कार चलाने में डर लग रहा है। सीएम के कहने का क्या मतलब है, ये अब इस पर घमासान चढ़ा हुआ है। सवाल यह है कि जब व्हाइट कॉलर टेररिज्म इस कदर हावी हो तो ऐसे में कौन सही है, कौन गलत है, कौन जेंटलमैन है, कौन टेररिज्म की घटनाओं में लिप्त है, ये डिफरेंशिएट कर पाना, ये अलग अलग बता पाना वाकई बहुत डिफिकल्ट है। और यही वजह है कि जांच के दायरे में सभी आ रहे हैं। और जब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जो कि एक ऐसे स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, एक ऐसे स्टेट के मुखिया हैं जो हमेशा से ही सेंटिमेंट्स के लिहाज से अगर देखा जाए तो काफी सेंसिटिव माना जाता रहा है, टेररिज्म के लिहाज से अगर देखा जाए तो काफी सालों तक, दशकों तक वो टेररिस्ट ग्रस्त राज्य रहा है, अब जाकर काफी हद तक आतंक से निजात मिलनी शुरू हुई है। और ऐसे में जब कश्मीरियों को लेकर खासकर वो बयान देते हैं उमर अब्दुल्ला कि अब दिल्ली में गाड़ी चलाओ तो डर लगता है, आमतौर पर एक मुखिया होने के नाते, एक सूबे का प्रतिनिधि होने के नाते, एक ऐसे स्टेट जिसकी बॉर्डर जो है वो भारत पाकिस्तान जैसे स्टेट से लगती है, उन्हें और इस तरह की बातें करनी चाहिए जिससे कि लोग जांच में सहयोग करें, देश की सुरक्षा को बढ़ चढ़कर सामने से ले। अजय भारती हमारे साथ एचएलएमसी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जुड़े हुए हैं। अजय भारती जी, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान आपने सुना सर, सबसे पहले तो कैसे देख रहे हैं आप इस बयान को, आपका रिएक्शन? देखिए अंकिता जी, ये शायद राजनीतिक डर है, या राजनीतिक डर कहे, या ये डर है कि कहीं व्हाइट कॉलर का ढूंढते ढूंढते कहीं उनके नजदीकियों तक ना जांच पहुंच जाए, ये वो डर है।
उमर अब्दुल्ला साहब मुखिया है, उनको ये करना चाहिए था इंस्टेड ऑफ की फाइट अगेंस्ट टेररिज्म को लीड करें, वो लीड करें सबको लेकर और कहें कि भाई टेररिज्म कहीं किसी को कुछ प्राप्त हुआ नहीं है। आज तक दुनिया में कोई भी टेररिस्ट मूवमेंट हम उठाकर देख लेते हैं, कभी भी किसी को कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। उसके बदले वो जो ये कर रहे हैं वो ग्लोरीफाई करने की कोशिश, जस्टिफाई करने की कोशिश और एक कवरिंग फायर इन टेररिस्ट्स को और इनके सिंपथाइजर्स को देने की कोशिश कर रहे हैं। और ये वो सिर्फ वही नहीं कर रहे, उनकी पार्टी भी चाहे और लेकिन अजय भारती सर, बात आप तमाम बातें कह रहे हैं वो कई लोग और भी उन बातों से सहमत है, लेकिन जो आपने कहा कि कवर फायर देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे बड़ा जो कि देश के लिए हानिकारक है वो ये कि जनता में, खासकर जम्मू कश्मीर की जनता में एक डर, एक सस्पेशन डालने का वो काम कर रहे हैं जो कि बड़े पैमाने पर लॉन्ग टर्म में देश के लिए बहुत हानिकारक साबित होने वाला है। हम वही कह रहे हैं कि देखिए कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ये कहने के लिए कि भाई जो देश में माहौल बनाया है, ऐसे कुछ लोगों ने, जो ये टेररिस्ट, जो डॉक्टर्स थे जिन्होंने जो देश में माहौल बनाया, उसको इंस्टेड ऑफ ये करने के लिए कि भाई आप लीड करके देश को ये मैसेज कर दो कि भाई सारा जम्मू कश्मीर टेररिज्म के खिलाफ है, हम सब लोग इनके साथ नहीं है, ऐसा दिखाने के बजाय वो क्या कर रहे हैं, वो इन्हीं को कवरिंग फायर दे रहे हैं, ये करने के लिए कि भाई जैसे सारी देश गलत है, जैसे देश की सरकारें गलत है, एजेंसियां गलत है। हम उमर अब्दुल्ला साहब से ही पूछते हैं कि भाई अगर आपको ये टेररिस्ट एक्टिविटीज रोकनी है तो क्या करना चाहिए। हाँ। बल्कि उनको ये उत्तर देना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ कि उनके सरकार बनाते ही 1 साल में ही इस प्रकार का माहौल कैसे बना। हाँ। अगर 2019 के बाद ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी, इनके एक साल अभी सरकार को बनाए हुए है, ऐसे में ऐसी कौन सी एनकरेजमेंट इन्होंने प्रोवाइड कर दी जिसके कारण ये सारे बोल्ड होकर ये गतिविधियों में लगे। तो लेकिन एक बहुत कंट्रोवर्शियल बात आपने कह दी सर, इस पर विवाद भी हो सकता है। आपने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि जांच होते होते, लोगों को पकड़ते पकड़ते उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जानकार लोग हैं, उनके करीबी हैं, शिकंजा उन तक ना पहुंच जाए। ये कैसे कह रहे हैं सर आप? नहीं, निश्चित रूप से मैं ये कह रहा हूं और मैं उस पर कायम हूं। मैं ये कह रहा हूं कि डर क्यों लगना चाहिए, और किसी को डर क्यों नहीं लग रहा है। भाई हम सब भी जब हम मार्केट में चले जाते हैं, जब हम बाहर निकलते हैं तो जांच एजेंसी अगर रुकती है, हम रुकते हैं और सहयोग करते हैं। इनको क्या दिक्कत है उसमें रोकने के लिए? इनका डर में वही कर, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। उनको डर लगता है कि जो चेकिंग में, अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो मेरे को चेकिंग से काहे डर लगना चाहिए। ऐसे भी इंस्टेंसेस आपने ही देखी होंगी, रिपोर्ट भी की होंगी कि कितने ही डॉक्टर्स को, कितने ही और लोगों को डिटेन करके पूछताछ की छोड़ दिया गया। ऐसे हुआ ना, कोई उनके साथ ज्यादती नहीं हुई, कोई उनके साथ अपमान नहीं हुआ, कोई उनको गलत तरीके से पकड़ा नहीं गया। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब एक ऐसी पोजीशन पर बैठे हुए हैं जहां न्यूज बनती है, तो इससे उनको ज्यादा केयरफुल लगना चाहिए। बल्कि उनको तो ये करना चाहिए, ऑल पार्टीज को मिलाकर एक श्रीनगर के लाल चौक में एक बड़ी रैली करनी चाहिए थी कि भाई हम टेररिज्म के खिलाफ हैं, हम टेररिस्टों के खिलाफ हैं, ताकि देश में ये मैसेज चला जाता है, देखिए जम्मू कश्मीर के लोग टेररिस्ट के साथ नहीं है। तब देश में एक माहौल बनता है। जिस प्रकार से अजय भारती जी, काफी हद तक अगर जम्मू कश्मीर स्टेट की पर्टिकुलरली हम बात करें तो यहाँ के जो मुखिया रहे हैं, चाहे जो भी जिस भी पार्टी से जिस भी साल में रहा हो, सर जैसे आप कह रहे हैं कि एक कड़ा संदेश देने की जरूरत है, आमतौर पर वो कड़ा संदेश इस स्टेट के मुखिया की ओर से या जो बड़े लीडरान हैं उनकी ओर से उतनी सख्ती के साथ, उतनी कड़ाई के साथ दिया नहीं गया, क्योंकि ऐसा है क्या? बिल्कुल निश्चित रूप से, बल्कि दोगली बातें की जा रही है। आप अगर इन्हीं उमर अब्दुल्ला साहब के पिताजी को, उनके फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रह चुके कई बार, अगर उनके स्टेटमेंट को आप देखेंगे, वो क्या कहते हैं, वो दोनों तरफ कहते हैं। कभी कहेंगे कि पाकिस्तान पर बमबारी करो, कभी कहेंगे कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करो, पाकिस्तान के बगैर हम रह नहीं सकते। तो ये जो दोगलापन है, टेररिज्म के खिलाफ जो स्टांस लेना चाहिए, जो क्लियर कट स्टांस लेना चाहिए, वो नहीं ले रही यहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप। इसीलिए इसमें दिक्कत आती है। तो लोगों को लगता है कि भाई इसका सोशल सैंक्शन है, इसका पॉलिटिकल सैंक्शन है, ये पॉलिटिकल सैंक्शन विड्रॉ करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा नौजवानों को, भाई इससे कुछ हासिल नहीं होना है, किसी को कभी हासिल नहीं हुआ है कुछ, यहां पर भी किसी को कुछ हासिल नहीं होगा। और तरीके ग्रीवांसेस हो सकती है, ग्रीवांसेस को एड्रेस करने के लिए दसों तरीके हैं। लेकिन अजय भारती जी, मुझे तो लगता है कि ये पॉलिटिकल माइलेज लेने के चक्कर में जम्मू कश्मीर की जनता को कितना नुकसान उठाना पड़ता है, ये तो जम्मू कश्मीर की जनता को सोचना चाहिए। 2 चीजें हैं अजय भारती जी, पहला क्लियर स्टांस लेना कि हम हिंदुस्तान के साथ हैं, दूसरा हम टेररिज्म के खिलाफ हैं।
और खिलाफ है। जब ये दो चीजें बहुत क्लियर रहेंगी अजय भारती जी, तो मुझे लगता है कि विदेशी ताकतें जम्मू कश्मीर को आंख उठाकर नहीं देख पाएंगी। ऐसा और जम्मू कश्मीर का नौजवान भी ये समझेगा कि इसमें ना तो मुझे सोशल सैंक्शन है ना पॉलिटिकल सैंक्शन है। तो वो जिस प्रकार से 2019 के बाद जिस प्रकार से वो अपनी एनर्जीज को यहाँ का जम्मू कश्मीर का नौजवान और कश्मीर घाटी का विशेषकर जिस प्रकार के पॉजिटिव एक्टिविटीज में एनर्जी, चाहे वो स्पोर्ट उसमें हो, चाहे वो क्रिएटिविटी में हो, चाहे वो क्या कहते हैं उसको बिजनेस में हो, उस तरफ जो लगाने लगा या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में हो, इस तरफ लगाने लगा, तो ये उस पर रोक है क्योंकि इनको 14 तारीख को एक झटका लगा। ये इनकी अपनी सीट ये हार गए, इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस फ्रस्ट्रेशन में है। वो पहले भी उनका इतिहास भी वैसा रहा है, इसलिए वो क्लियर स्टांस कभी लेंगे नहीं, कभी वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो दोनों तरफ प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली जाकर नेशनलिस्ट बनेंगे लेकिन कश्मीर में दोगली बातें करेंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला का विजन क्लियर नहीं है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं उनको सिर्फ यह है कि उनकी आप अब वो ज्यादा आप कहेंगे कि कंट्रोवर्शियल होगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, इनके पिताजी का इतिहास देख लीजिए, उनका उनके बारे में तो क्या क्या और हमने कहा ऐसा नहीं। पार्लियामेंट के में कांग्रेस पार्टी जब थी 1984 में, उन्होंने उनके एक्टिविटीज के बारे में व्हाइट पेपर निकलवाकर उनके ऊपर इल्जाम लगाए। तो वो हमेशा डबल स्टैंडर्ड्स रहे हैं, हमेशा उन्होंने दोगली बातें की है और टेररिज्म के साथ क्लियर स्टांस कभी नहीं लिया है। बल्कि जगमोहन जी ने अपनी पुस्तक में यहां तक रिकॉर्ड किया है कि उनका स्टेटमेंट जो टाइम्स ऑफ इंडिया में भी जनवरी 90 में छपा था कि मैंने अपने लड़कों को कहा कि पार जाकर ट्रेनिंग लेकर आ जाओ। ये इस तरह से जब आप करेंगे तो आप क्या कह रहे हैं? इसका मतलब अजय भारती जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की जनता को बरगला रहे हैं और जम्मू कश्मीर की जनता मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अगुवाई में सुरक्षित नहीं है, ऐसा कहना चाह रहे हैं? निश्चित रूप से वो इस तरह की बात कर रहे हैं कि ताकि जम्मू कश्मीर की जनता अपने को एक तरीके से पॉलिटिकल यतीम मान रही है क्योंकि उनको वो जम्मू कश्मीर की जनता टेररिज्म के साथ नहीं है। जम्मू कश्मीर की जनता ने टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, लेकिन ये विक्टिम्स के बारे में, जो टेररिज्म के विक्टिम्स रहे हैं, आज तक कभी उन्होंने उनकी खबर नहीं ली। आज तक उन्होंने कभी उनको कैसे एड्रेस करना चाहिए, उनकी चिंताएं कैसे दूर की जाए, उस पर भी इन्होंने नहीं की। किस पर बात कर रहे हैं कि सुरक्षा एजेंसियां क्यों जांच कर रही है। तो इसलिए क्लियर ये है कि ये उस सेगमेंट को अपील करना चाहते हैं क्योंकि इनका कंपटीशन। ठीक है अजय भारती जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। और इस बीच इमरान नबी डार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता, खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, अजय भारती जी हमारे साथ जुड़े हुए। इमरान नबी डार जी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई विजन नहीं उमर अब्दुल्ला का, जम्मू कश्मीर की जनता उनकी देखरेख में, उनकी अगुवाई में सुरक्षित नहीं है। और साथ साथ उन्होंने सवाल इस बात को लेकर भी उठाए हैं कि जांच अगर चल रही है तो दिक्कत क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि चोर की दाढ़ी में तिनका है? देखिए अजय भारती जी खुशकिस्मत है क्योंकि इनका नाम अजय भारती है और इनके आइडेंटिटी पे कोई शक नहीं कर सकता है। लेकिन मेरा नाम इमरान है और जब मैं दिल्ली जाता हूं तो मेरे नाम पे शक किया जा रहा है आजकल। जब भी मैं कहीं पर अपना नाम बोलता हूं तो वहां पर जो है, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे कोई सर, आप इसको रिलीजन से जोड़ रहे हैं क्या इमरान सर? बिल्कुल, ये इस टाइम पे आज रेशियल प्रोफाइलिंग हो रही है कश्मीरी मुसलमान की और ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है। और ये सब चीजें इसलिए हो रही है क्योंकि जो कंट्री में एक माहौल, इस्लामोफोबिया का जो माहौल बनाया गया है, जिस तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, हर कोई मुसलमान इस टाइम पे शक। इमरान साहब, पता है बदकिस्मती क्या है? बदकिस्मती ये है कि इसको प्रोपोगेट किया जाता है। जब इसको नेशनल टीवी पर बैठकर इस तरीके से बात की जाती है तो प्रोपोगेट किया जाता है। ये रुकता तब जब आप कहते कि मेरा नाम इमरान है, मैं इंडियन हूं, मैं सुरक्षा में जो भी संभव मदद हो सकेगी मैं कराऊंगा, जो भी जांच होगी वो कराया जाएगा। सर, जब चेकिंग होती है, चाहे मेट्रो स्टेशन हो, चाहे एयरपोर्ट हो या कोई और जगह, चाहे मॉल्स हो, किसी भी तरह की चेकिंग होती है, सर रिलीजन के लिहाज से अगर होता तो शायद संभवतः मेरी या किसी और की नहीं होती। तो ये बात सर पच नहीं रही है, ये बहुत ही गलत बात है। सर, गलत बात ही मैं आपको बोल रहा हूँ। मैंने आपको कल उमर साहब ने भी बोला, अगर JK-01 गाड़ी लेके इस टाइम पे दिल्ली को ही जाएगा, हमारा नंबर JK-01 है, और आपको मैं 100% गारंटी से बोलूंगा कि अगर DL गाड़ी होगी उसको रोका नहीं जाएगा, पर JK-01 गाड़ी को रोका जाएगा, JK नंबर वाली गाड़ियों को रोका जाएगा। इस टाइम पे टारगेट है, मैं वही बोल रहा हूँ
कि कुछ लोगों ने किया, उसमें हमारा कोई कसूर क्या नहीं। इमरान साहब इस टाइम पे टारगेट पूरे जम्मू कश्मीर की जनता है या सिर्फ वो कुछ चुनिंदा लोग हैं इस टाइम पर जिनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है, जो कि देश को, जम्मू कश्मीर को दहलाना चाहते हैं? सर फर्क आप बताएं, क्या पूरी जनता ही टारगेट पर है या सिर्फ उन लोगों को पकड़ना चाह रही है जांच एजेंसियां जो कि टेररिज्म में लिप्त हैं किसी न किसी तरीके से? वही उनको ही टारगेट बनाना है जो इस टेरर अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल है, न कि हाँ। आम इनोसेंट इंसान को टारगेट बनाना चाहिए। हाँ। मैं वही बोलना चाहता हूँ कि एलजी सरकार या बीजेपी सरकार जिसके अंडर लॉ एंड ऑर्डर आता है, उनको इन सब चीजों पे खास ख्याल रखना चाहिए। और हम कोऑपरेट कर रहे हैं, हमारी हुकूमत कोऑपरेट कर रही है, लोग सर कोऑपरेट कर रहे हैं। जब कॉपरेशन है तो शिकायत क्यों है? खून सर इमरान नबी सर ये बताइए, अगर कॉपरेशन है तो शिकायत क्यों है? शिकायत नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं आपको सच्चाई बोल रहा हूँ। आप इस टाइम पे जम्मू कश्मीर का मुसलमान डर रहा है जम्मू कश्मीर से बाहर निकलने के लिए। इमरान क्योंकि साहब इस अजय तरीके भारती कुछ की- कहना चाह रहे हैं इस पर? नहीं, मुझे उनकी बात नहीं सुननी है, मुझे वो तो छोड़िए, मुझे उनसे कोई बात नहीं करना। मैंने सर देखिए, ऐसा है, लोकतंत्र है, सबको कहने का अधिकार है। अजय भारती साहब अब कहें जो कहना चाह रहे हैं। इमरान सर सुन रहे हैं। जी, मेरा ये कहना है कि मैं इसलिए खुशकिस्मत हूं, मैं उस पार्टी से जुड़ा नहीं हूं जिसके पार्टी पीओके जाकर जेकेएलएफ के लोगों को शपथ दिलवाते हैं। मैं इसलिए खुशकिस्मत हूं कि मैं उस पार्टी को बिलोंग नहीं करता हूं, इसीलिए मैंने जो आपको बोला अपने मुझे लड़कों को इससे कहते कोई हैं बात नहीं पाकिस्तान करनी है इनके जाकर साथ। इनको ट्रेनिंग ले लो। प्रॉब्लम ये है मैं कि इसलिए इनको वही खुशकिस्मत तोते हूं, की हम तरह जम्मू एक ही कश्मीर की ज़बान जनता रटी हुई होती इसलिए है। खुशकिस्मत है, हम उस पार्टी That के is why साथ I जुड़े don't want to हुए discuss नहीं है with him. जो टेररिज्म को और पाकिस्तान को बेल आउट करने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। हम इसलिए किस्मत है, हम जांच एजेंसियों का सहयोग करते हैं और टेररिज्म के अगेंस्ट क्लियर स्टैंस है हमारा। हाँ। हम दोगली बात नहीं करते हैं। हम ये नहीं कहते कि भाई, हम ये पूछते हैं कि भाई अगर इन्हीं को पूछे कि भाई रोके कैसे। अगर आपको टेररिज्म को रोकना है तो रोके कैसे, जांच किए बगैर कैसे रोके। अब देखिए अजय भारती साहब, आपने ऐसी ऐसी बातें कह दी, हालांकि आप जिससे मुझे लगता है कि इमरान नबी साहब नाराज हो गए होंगे क्योंकि कह रहे हैं कि वो डिस्कशन नहीं करना चाहते। इमरान नबी सर कुछ कहना चाह रहे हैं क्या आप? इनके साथ तो मुझे कोई बात नहीं करनी है। तो सर अगर आप अब इनके आरोपों पर कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे तो उनके आरोप सच समझे जाएंगे। तो सच है तो उसमें क्या दिक्कत है? इमरान सर जी सर वो ये कह रहे हैं कि अगर आप हमारे आरोपों पर टिप्पणी नहीं करेंगे तो फिर इसका मतलब ये है कि आपके पास कहने के लिए कुछ है नहीं, आप गलत हैं। नहीं, मैं इनको आई एम नॉट हियर टू आंसर हिम। हु इज ही? ये कौन है? आपने मुझे बुलाया, मैं आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ। ये तो एक रैपिड क्रिमिनल बंदा है, इसके साथ मुझे इसकी बातों पे कोई जवाब नहीं देना है। अजय भारती साहब, आप रैबिट कम्युनल पर्सन हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। खैर, ये आरोप प्रत्यारोप से हटकर सर सुरक्षा पर बात करते हैं। ये शीशे में अपनी शक्ल देखकर उनको लग रहा है कि मैं अजय भारती को मुखातिब हूँ, खुद अपनी शक्ल शीशे में। ठीक है सर इस स्तर पर भारती सर इस स्तर पर नहीं जाएंगे, इतने नीचे नहीं गिरेंगे इस तरह की टिप्पणियों पर। इमरान नबी सर, जिस तरीके से मुखिया हैं जम्मू कश्मीर स्टेट के, एक सेंसिटिव स्टेट है, और ऐसे में क्या लगता है कि जब इस तरह की चेकिंग हो रही है, टेररिज्म का माहौल है, जगह जगह व्हाइट कॉलर टेररिस्ट बस्ट किए जा रहे हैं, ऐसे में किस तरह का मैसेज जम्मू कश्मीर के मुखिया को देना चाहिए था जनता को? देखिए, ये आपको ये समझना पड़ेगा, इस टाइम पे हम बहुत ही मुसीबतों से घिरे हुए हर किसी साइड से। एक तो जो वादा किया गया था 2019 के बाद बीजेपी सरकार ने कि 370 रिस्पॉन्सिबल है टेररिज्म का, वो खत्म हो गया। पहले ये बोला गया पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल है, आज तो बीजेपी पाकिस्तान का नाम भी नहीं ले रही है। आज अब बोला जा रहा है रेडिकलाइजेशन। पहले इनको डिसाइड करना चाहिए बीजेपी सरकार को, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेररिज्म। पिछले 10 सालों से बीजेपी ने हिंदुस्तान के लोगों का दिमाग खराब कर दिया। ये इनको ये पता नहीं है कि रूट कॉज टेररिज्म का क्या है। तो ये कैसे टेररिस्ट अटैक बचाएंगे? इतने सालों से हमको बोला जा रहा है कि टेररिज्म खत्म होगा। अच्छा सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा है इमरान सर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रूट कॉज टेररिज्म का क्या है ये बीजेपी को नहीं पता है, लेकिन सर आपके हिसाब से रूट कॉज टेररिज्म क्या है? क्या लगता है क्या क्या किया जाना चाहिए जिससे कि टेररिज्म को वाइप आउट किया जा सके? देखिए, इस टाइम पे क्लियरली है कि आप ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक्सेप्ट करना चाहिए। देयर इज अ क्लियर फेलियर ऑफ सिक्योरिटी एजेंसीज एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज इन जम्मू एंड कश्मीर, और उनको एक्सेप्ट करना चाहिए और एक्नॉलेज करना चाहिए और इस पे काम करना चाहिए। क्योंकि जो इनको ये पता नहीं होता है, देखिए 3,500 अमोनियम नाइट्रेट
राजधानी में चल रहा है, और किसी एजेंसीज को इसके बारे में तब तक मालूम नहीं था जब तक वो और इमरान सर, जिस 3,500 अमोनियम नाइट्रेट की बात हो रही है, उसका जो कनेक्शन है वो जम्मू कश्मीर से मिला था सर। मैं वही बोल रहा हूँ, वो कैसे पहुंचा वहां पर, हु इज रिस्पॉन्सिबल, ये तो हम नहीं देख रहे हैं, तो सिक्योरिटी एजेंसीज का काम है। तो somebody has to be held accountable। कहने का मतलब ये है कि आप पॉलिटिक्स करेंगे लेकिन कंट्री की जो सॉवरेनिटी है उस पे तो कोई क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए। इस टाइम पे इट इज नॉट अबाउट मुस्लिम्स और हिंदूज, इट इज अबाउट द सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री। Exactly, here you go sir, here you go, it's not about Hindu and Muslim, it's about the sovereignty and security of the country। eventually आप उस पॉइंट पे आ गए सर। Exactly, but BJP has to understand this। मैं वही बात कर रहा हूँ फिर से, BJP doesn't understand because BJP looks through the prism, not through the prism of security, and BJP looks at this issue through the prism of religion। That is the problem। पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, everything happened under BJP rule। ठीक है सर, आप मुझे बताइए, उन्होंने उस पे कोई, किसी ने रिजाइन किया, किसी से जवाब तलबी की, अकाउंटेबिलिटी ली? कहीं पर अगर इतने बड़े अटैक्स हुए, nobody was held accountable। किसी के जिम्मे ही नहीं हो रहा, यहाँ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की तैयारी नहीं है। जेएंड के सीएम की बात कर रहे हैं, जेएंड के सीएम को पता ही नहीं है, उसके अंडर लॉ एंड ऑर्डर आता ही नहीं है। बट लॉ एंड ऑर्डर 90 में जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला लंदन भाग गए, वो किस लिए भाग गए थे? यहाँ पर सारी डिवाइड करने के बाद ये सब कहाँ चले गए? जब वहां उनके रिजीम में जब लोगों की हत्याएं हो रही थी तो कौन जिम्मेवार था? और सबसे बड़ी बात ये मुझे बताइए, जब सिक्योरिटी एजेंसियों ने एक बड़ा हमला नाकाम कर दिया और जब वो जांच कर रहे तो रोडे क्यों अटका रहे हैं? ये क्यों ऐसे एजेंसियों के पाऊ में ये करने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वो जांच नहीं करेंगे? क्या वो रोक कर नहीं देखेंगे कि गाड़ी में क्या जा रहा है? क्या वो पूछेंगे? और इनको ये इस पर बचाने के लिए, कवर फायर करने के लिए कहेंगे कि भाई ये सिर्फ कश्मीरियों को किया जाता है? सिर्फ कश्मीरियों को रोका जा रहा है क्या? ये कम्युनलिज्म की हद है और रीजनल बायस की बात हद से ज्यादा है, क्योंकि इन्होंने अभी 14 तारीख को इलेक्शन हारा है। अब इनको लगता है कि हमें सिर्फ रेडिकल एलिमेंट्स ही वापस ला सकते हैं और कुछ नहीं। कंपटीशन। अच्छा भारती साहब, पता है समस्या क्या है? बात ये है कि रियल इश्यूज को डिस्कस करते करते पता नहीं कहाँ हम बिलो द बेल्ट हिट करने लगते हैं, पता नहीं कैसे हम पहुंच जाते हैं पॉलिटिकल माइलेज पे, खिसियाहट पे कि यहाँ हारे थे वहां जीते हैं इसलिए ऐसा कह रहे हैं। सर ये चीजें थोड़ी अवॉइड करनी चाहिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, इमरान नबी साहब और अजय भारती जी बीजेपी से जुड़े हुए थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस से इमरान नबी साहब थे। आप दोनों का बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि इस छीटाकशी से हटकर एक्चुअली सब्सटैंशियली बैठकर ग्राउंड पर सिक्योरिटी को लेकर डिस्कशन होना चाहिए।